दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अंग्रेजों की अकेले दम पर धज्जियां उड़ाने के बाद रविंद्र जडेजा ने जब अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तो इस खूबसूरत लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिर क्यों जडेजा ने बीच मैदान में छू लिए धोनी के पैर? ऐसा क्या कुछ किया धोनी ने अपने चहेते खिलाड़ी को अपने कदमों से उठाकर सीने से लगाते हुए? उनके बीच हुआ यह खूबसूरत लम्हा इस वक्त महानता की मिसाल बना हुआ है। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जडेजा और धोनी में कौन सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पहले दिन गेंदबाजों ने तहलका मचाया तो दूसरे दिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया दूसरे दिन ही पहले टेस्ट मैच को जीतने के इतने करीब पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस मुकाबले में सबसे बड़े मैच विनर अब तक साबित हुए हैं रविंद्र जडेजा। न केवल उन्होंने पहले दिन 3 विकेट हासिल किए, बल्कि जब भारतीय टीम को रनों की सबसे अधिक दरकरार थी तो जडेजा ने पहले राहुल के साथ अर्धशतक लगाए और पार्टनरशिप को अंजाम दिया। तो फिर राहुल के 86 रन बनाकर आउट होने के बाद जडेजा का विकेट लेना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी तो लोन वॉरियर की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किया हुआ था। देखते ही देखते उन्होंने केवल 72 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। केएस भारत के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतक की साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 100 रनों से भी अधिक की बढ़त दिलाई। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक मैच विनिंग पारी खेल डाली, जिसके दम पर टीम इंडिया दूसरे दिन ही मुकाबला जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इतना सब होने के बाद तो हर तरफ केवल जडेजा का बोलबाला था। सभी उन्हें खूब बधाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब जडेजा ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दरअसल आपको बता दें, दूसरे दिन टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे। जडेजा की सफलता पर उन्होंने बेहद जोरों से जश्न मनाया। ऐसे में दूसरा दिन खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे। अपने आइडल धोनी को सामने देखकर जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह पूरी तरह से सरप्राइज रह गए और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने गले मिलकर किया, बल्कि उनके पैर भी छू लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर राहुल भी हैरान थे। खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीने से लगा दिया, उनकी फीट तपतपाई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए, इस लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं, जहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में धोनी का आशीर्वाद लेने उन्होंने भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना पेश किया, जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा। और इस वक्त दिन खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे। अपने आइडल धोनी को सामने देखकर जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह पूरी तरह से सरप्राइज रह गए और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने गले मिलकर किया, बल्कि उनके पैर भी छू लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर राहुल भी हैरान थे। खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीने से लगा दिया, उनकी फीट तपतपाई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए, इस लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं, जहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में धोनी का आशीर्वाद लेने उन्होंने भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना पेश किया, जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा। और इस वक्त बुलाई की जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ना शुरू कर दिए, लेकिन पहले केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर मैदान पर तांडव मचाया और मैच का पूरा रुख पलट दिया। फिर राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत की पारी को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया। तो आखिर कैसे दूसरे दिन टीम इंडिया ने मैच में बेहतरीन वापसी की, कैसे केएल राहुल ने लगाई टीम इंडिया की नैया पार, कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर इंग्लैंड के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, केएल राहुल, अय्यर, जडेजा या फिर कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 23 ओवरों में 119 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल 76 रन बनाकर मैदान पर मौजूद थे, तो वहीं शुभमन गिल 14 रन। दूसरा दिन का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक बार फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। उनके सामने गेंद को लेकर आए थे जो रूट। पहले दिन की तरह ही यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में ही नजर आ रहे थे, क्योंकि जो रूट की दूसरी ही गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन जो रूट को बदला लेना बड़ी ही आसानी से आता है। अपनी चौथी गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को कॉट एंड बोल्ड कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरे दिन बहुत जल्दी झटका लग गया। टीम इंडिया का दूसरा विकेट 123 रनों के स्कोर पर गिर गया था। शुभमन गिल का साथ
देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ गए। टीम इंडिया के सामने अभी भी 123 रनों की लीड थी। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे दिन भारतीय टीम को खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान शुरुआत से ही स्पिनरों से गेंद को फेंकवाना शुरू कर दिए थे। लेकिन केएल राहुल अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। वो अपने बल्ले से दहाड़ लगाना शुरू कर दिए। 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड की तरफ से टॉम हार्टली और उनको राहुल ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। भारतीय टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को ये तेजी से आगे बढ़ाते में लगे हुए थे और ये धीरे धीरे एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किए जा रहे थे। वहीं इंग्लैंड की तरफ से जो रूट और टॉम हार्टली लगातार गेंदबाजी करते दिख रहे थे। देखते ही देखते टीम इंडिया ने 31.2 ओवर में शुभमन गिल ने जैक लीच की पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया को 150 रनों के आंकड़े को पार करा दिया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम 97 रनों से पीछे थी। शुभमन गिल संभल कर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने केएल राहुल भी भरपूर निभा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 26 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ये धजिया उड़ाने पर तुले हुए थे। दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मन बनाकर ये मैदान पर आए हों कि आज इंग्लैंड की शामत ही लाना है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार विकेट की तलाश में स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 33 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 157 रनों तक पहुंचा दिया था। राहुल और शुभमन गिल खतरनाक अंदाज में भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था कि आज पूरे दिन टीम इंडिया ही बल्लेबाजी करने वाली है, क्योंकि मैदान पर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इंग्लैंड के हर गेंदबाजों का ये डट कर सामना कर रहे थे। लेकिन टीम के लिए 35वां ओवर फेंकने आए टॉम हार्टली ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को जैकेट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल 23 रन बनाकर पवेलियन गए और भारतीय टीम को 159 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी थी। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। भारतीय टीम के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 1 घंटे के अंदर ही भारत ने 2 बड़े विकेट गंवा दिए। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 36वां ओवर फेंकने आए तेज गेंदबाज मार्क वुड के हाथों में गेंद थमाई। इंग्लैंड टीम बड़ी ही चतुराई से गेंदबाजी कर रही थी। श्रेयस अय्यर के आते ही मैदान पर तेज गेंदबाज से ओवर फेंकवाना इंग्लैंड के कप्तान ने शुरू कर दिया। लेकिन केएल राहुल कहां पीछे हटने वाले थे। वो तो अपने बल्ले से जमकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लगातार चौके लगाए जा रहे थे। मार्क वुड को केएल राहुल ने लगातार उनकी दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। केएल राहुल मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को ये आगे बढ़ा रहे थे। वहीं उनका साथ श्रेयस अय्यर भी भरपूर निभा रहे थे। राहुल की बल्लेबाजी देखकर लगने लगा कि टीम इंडिया मैच में बेहतरीन वापसी करने वाली है, क्योंकि केएल राहुल मार्क वुड की 5वीं गेंद पर भी एक चौका जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को 170 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया ने 36 ओवरों में 3 विकेट खोकर 172 रन बना लिए थे। केएल राहुल 50 गेंदें खेलकर 39 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं श्रेयस अय्यर भी अपना खाता नहीं खोल पाए। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का पूरा मन बना लिया और फिर मैदान में ही तांडव मचाते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। एक के बाद एक भारत के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को बराबरी पर ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सामने एक बड़ी लीड भी रखने में सफल थे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल? उन्होंने पहले दिन 3 विकेट हासिल किए, बल्कि जब भारतीय टीम को रनों की सबसे अधिक दरकरार थी तो जडेजा ने पहले राहुल के साथ अर्धशतक लगाए और पार्टनरशिप को अंजाम दिया। तो फिर राहुल के 86 रन बनाकर आउट होने के बाद जडेजा का विकेट लेना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी तो लोन वॉरियर की तरह अंग्रेजों के नाक में दम किया हुआ था। देखते ही देखते उन्होंने केवल 72 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। केएस भारत के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतक की साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 100 रनों से भी अधिक की बढ़त दिलाई। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक मैच विनिंग पारी खेल डाली, जिसके दम पर टीम इंडिया दूसरे दिन ही मुकाबला जीतने के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इतना सब होने के बाद तो हर तरफ केवल जडेजा का बोलबाला था। सभी उन्हें खूब बधाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब जडेजा ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दरअसल आपको बता दें, दूसरे दिन टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे। जडेजा की सफलता पर उन्होंने बेहद जोरों से जश्न मनाया। ऐसे में दूसरा दिन खत्म होने के बाद वह जडेजा को पर्सनली बधाई देने के लिए उनके पास जा पहुंचे। अपने आइडल धोनी को सामने देखकर जडेजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह पूरी तरह से सरप्राइज रह गए और फिर धोनी का स्वागत उन्होंने गले मिलकर किया, बल्कि उनके पैर भी छू लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी रिवाबा से लेकर राहुल भी हैरान थे।
खुद धोनी भी जडेजा के अंदाज देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट जडेजा को कदमों से उठाकर सीने से लगा दिया, उनकी फीट तपतपाई और शाबाशी देते हुए उनके तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सच में जिस अंदाज में जडेजा ने धोनी के पैर छुए, इस लम्हे ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जडेजा ने दिखा दिया कि अपने गुरु का सम्मान करना किसे कहते हैं। जहां उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और बीच मैदान में ही धोनी का आशीर्वाद लेने उन्होंने भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना पेश किया, जिसके लिए हर कोई उनकी तारीफ कर रहा। और इस वक्त